हेलो गाइस, स्वागत है आपको शर्मा कोचिंग क्लासेस में। बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि सर कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव करा दीजिए, कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। तो चलिए आज मैं आपको कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव करा देता हूं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेंगे। देखिए लाल बटन दिख रहा होगा, वो सब्सक्राइब करने का, उसको दबा दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और अपने दोस्तों पे से इस सारे वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो इस चैनल में शेयर करता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अलग है। मतलब 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से अलग कौन सा है। देखेंगे देखो, सीडी, फ्लॉपी डिस्क और एसडी डिस्क, ये सब क्या काम करते हैं, ये स्टोरेज के काम आते हैं। जबकि बायोस जो होता है वो जब कंप्यूटर चालू होता है उसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको जब कंप्यूटर चालू होता है तो उसको बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना। ये बाकी सब सीडी और फ्लॉपी डिस्क और एसडी ये सब स्टोरेज डिवाइस है, जबकि बायोस एक प्रकार का सिस्टम फंक्शन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सीपीयू के द्वारा संशोधित किए जा रहे प्रोग्राम एवं डाटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। कौन सी, देखो जो अंदर में जो प्रोसेस होता है उसमें जो डाटा को जमा करना और उसको संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। आपके कंप्यूटर में क्या होती है, एक होती है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। और वीडियो को लाइक करते चलेंगे, लाइक करने से हमको लगता है कि काम बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सीडी रोम डैश है, मतलब सीडी रोम एक प्रकार का क्या है। तो देखो सीडी रोम सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं कहते इसको, मेमोरी रजिस्टर नहीं कहते और मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं कहते इसको। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। सीडी रोम रीड ओनली मेमोरी होती है सीडी रोम, इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है ये ऑप्शन में, तो इनमें से ये कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। देखेंगे डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। डीवीडी के 2 नाम का करवाया हूं मैं, जो आपको मिल जाए। इसमें क्या दिख रहा है आपको, डीवीडी का पूरा नाम दिख रहा है डिजिटल वीडियो डेस्क। डिजिटल वीडियो डेस्क, है ना, डिजिटल वीडियो डेस्क कहेंगे, ठीक है। तो डीवीडी के बारे में कराया हूं ना, डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो, वो भी होता है और ये भी होता है। दोनों अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होते हैं फुल फॉर्म के लिए, तो अब उसको आप ध्यान देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो आप पढ़ो एक करके। देखो ये वाला डिलीट फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर हो सकती है, एकदम सही बात है। आप अपने कंप्यूटर में कुछ भी चीज डिलीट करोगे तो वो रिसाइकल बिन में ही स्टोर होती है। फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो तीसरा जो सी दिया हुआ है, किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद यह संयुक्त फाइल बंद ना हो, तो ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो लोग बोल रहे थे थोड़ा लेवल ऊपर कीजिए, इस प्रकार के लेवल ऊपर आते हैं और उपयुक्त में तो कोई नहीं भी तो नहीं हो सकता। मतलब इसका आंसर सी है ना। तो ये है इसका सी है कि जब भी पैसेज से कोई रिस्टोर नहीं हो सकता वाला कहानी होगा, ठीक है ना। देखेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6वां। आसान भाषा में समझेंगे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। तो फ्लॉपी डिस्क देखेंगे ए भी है और बी भी है, सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं उन लोग और सेक्टर्स भी होते हैं। मतलब फ्लॉपी डिस्क में सर्कुलर ट्रैक्स भी होते हैं और 2-3 प्रकार के सेक्टर भी पाए जाते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों। गोल्फ बॉल प्रिंटर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंटर है ये। गोल्फ बॉल प्रिंटर किसके प्रिंटर का उदाहरण है। तो बिल्कुल आपने पढ़ा होगा कि लैंड प्रिंटर क्या होता है, पहले की वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ इन सबको। तो ये है डेजीविल प्रिंटर का एग्जाम्पल है। गोल्फ बॉल प्रिंटर डेजीविल प्रिंटर का एग्जाम्पल है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल दे चुका था और कुछ डिटेल में आपको डिस्प्ले में दे रहा हूँ, उसको आप देखिए कि डेजीविल प्रिंटर क्या होता है, उसको पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किसका उदाहरण है और क्या है करके, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके भी उसको आप समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। एक कंप्यूटर सिस्टम में डैश से एक पंखा जुड़ा होता है। एक पंखा होता है जिससे हमारा कंप्यूटर ठंडा होता है
वो किससे जुड़ा होता है? आप कभी भी कंप्यूटर ऑन करेंगे एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ पंखे की ही रहती है, वो सीपीयू से जुड़ा होता है। सीपीयू के अंदर पंखा इसे लगाया जाता है ताकि अंदर का जो सर्किट हो वो ठंडा रहे और ज़्यादा गर्म ना हो पाए, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे और शेयर भी करते चलेंगे, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में डिटेल आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, बिल्कुल पढ़ लीजिए उसको, उसके बारे में क्या दिया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, कैसे होता है करके, है ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना। तो स्क्रीन में देख लीजिए, मैं इसको करा चुका हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके कहते हैं? अगर मेरे वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, एक हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित हो जाता है तो पुनः डैश में उसको उप विभाजित करते हैं। जो हार्ड डिस्क ट्रैक में विभाजित हो जाता है तो उसको पुनः विभाजित किया जाता है सेक्टर्स में काटा जाता है उसको, है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन, डैश के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट या डैश प्रदर्शन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको समझ आना चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो और मूवी जैसे बड़े फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज़्यादातर क्या इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए ये सब फाइल को किस में रखा जाता है भाई? देखो बड़ी फाइल को रखने के लिए हम डीवीडी का उपयोग करते हैं, है ना। बड़ी फाइलें हैं ना, सीडी में तो आएगी नहीं, फ्लॉपी डिस्क में भी नहीं आएगी, तो डीवीडी में ही रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है बर्निंग। बर्निंग प्रोसेस क्या होता है? जब सीडी से हम पूरी कॉपी करते हैं किसी भी फाइल को तो वो केवल बर्न की ही द्वारा इसमें सीडी में कॉपी हो सकती है, अन्यथा डायरेक्ट कॉपी करना नहीं बन सकता, ठीक है ना। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया प्रदान करता है? सूचित अनुक्रमित अधिगमन सीक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है, मतलब वो सीक्वेंस से ही आपका स्टोरेज होता है। तो कौन सा है? वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप में ही सीक्वेंस क्रमानुसार स्टोरेज होता है, वो प्रदान करता है आपको कि स्टोरेज को आप सीक्वेंस से स्टोरेज कर सकते हैं करके, ठीक है ना। अगला देखेंगे, है ना, समझेंगे इस चीज को क्या है कैसा है करके। क्वेश्चन 15 देखो आप, निम्न में से कौन सा भंडार माध्यम 25 GB या उससे अधिक डेटा का भंडार कर सकता है? देखो फ्लॉपी डिस्क में कम होता है, सीडी में कम होता है, डीवीडी में थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ब्लू रे डिस्क में ही सबसे ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता होती है। वो 25 GB से भी अधिक स्टोरेज को कर सकता है, ठीक है ना, ब्लू रेज। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है? ऑप्टिकल ड्राइव कौन कौन सा होता है? ऑप्टिकल ड्राइव कौन कौन सा होता है भाई? देखो सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव को ही ऑप्टिकल ड्राइव कहा जाता है, मतलब दोनों ही ऑप्टिकल ड्राइव है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे आप, क्या दिया हुआ है? दिया है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? सही संबंध है तो आप देखेंगे यहाँ पे समझेंगे, ये है सही संबंध। एक टीबी 1 बाइट से बड़ा होता है ना, 1 बाइट एक निबल से बड़ा होता है, एक निबल 1 बीट से बड़ा होता है। तो बिल्कुल इसको समझेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। सीक्वेंस को याद कर लीजिए आप, है ना, याद कर लीजिए। और जितने भी लोग अगर नए होंगे मेरे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो डालते रहता हूँ। अब अगला वीडियो कल डालूंगा। आज 1 से 17 तक ऑब्जेक्टिव कराया हूँ, इसको अच्छे से कर लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और वीडियो कवर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।